नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जय त्रिकाल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब न्याय के देवता और कर्म फल दाता शनि अपने ही घर, अपने ही नक्षत्र और अपनी ही ऊर्जा में प्रवेश करते हैं तब क्या होता है? ब्रह्मांड में एक ऐसी खगोलीय घटना घट रही है जो मकर राशि वालों के जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। अक्सर हम ग्रहों के गोचर की बात करते हैं, लेकिन नक्षत्र का परिवर्तन ग्रह परिवर्तन से भी ज्यादा गहरा और सूक्ष्म होता है। और ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये आपके राशि स्वामी का अपने सबसे प्रिय नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में महाप्रवेश है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में आता है तो वो अपने शुद्धतम रूप में होता है। मकर राशि वालों, आपके लिए ये समय केवल एक गोचर नहीं बल्कि एक युग परिवर्तन जैसा है। वो खजाना, वो स्थिरता और वो सफलता जिसका इंतजार आपने पिछले कई सालों से किया है, उसकी चाबी अब घूमने वाली है। क्या सच में खुलेगा कुबेर का खजाना? क्या सच में खत्म होगा संघर्ष? आज की इस वीडियो में हम ऊपरी बातें नहीं करेंगे, हम गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की रहस्यमयी ऊर्जा आपके तीसरे घर, थर्ड हाउस को कैसे एक्टिवेट करेगी और आपके करियर, पैसे और रिश्तों पर इसका क्या परमानेंट असर होगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान भ्रम पैदा करता है और हम चाहते हैं कि जय त्रिकाल का हर दर्शक स्पष्टता के साथ अपने भविष्य को देखे। तो चलिए शुरू करते हैं मकर राशि के जीवन का ये महाविश्लेषण। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये घटना इतनी खास क्यों है। देखिए, 20 जनवरी 2026 को शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहां वे 17 मई 2026 तक रहेंगे। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और जिस नक्षत्र में वो प्रवेश कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद, उसके स्वामी भी स्वयं शनिदेव ही हैं। इसे ज्योतिष में स्व नक्षत्र गोचर कहा जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई राजा लंबी यात्रा के बाद अपने ही महल, अपने ही सिंहासन पर वापस लौट आया हो। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का चिन्ह है गहरे पानी में तैरता हुआ सांप या अंतिम शैया। ये नक्षत्र गहराई का प्रतीक है। ये स्थिरता, धैर्य और छिपे हुए खजाने का नक्षत्र है। ये मीन राशि पाइसेस के अंतर्गत आता है, जो समुद्र की गहराई को दर्शाती है। अब जरा सोचिए, शनि यानी कर्म प्लस उत्तरा भाद्रपद यानी गहराई और स्थिरता प्लस मकर राशि यानी सफलता की भूख। ये कॉम्बिनेशन बताता है कि अब तक आप जो मेहनत कर रहे थे, जो सतह पर दिखाई नहीं दे रही थी, अब वो फल देने वाली है। इस महापरिवर्तन के दौरान शनि आपके तीसरे भाव यानी थर्ड हाउस में संचार कर रहे हैं। तीसरा घर किसका होता है? यह है आपके पराक्रम का, आपके साहस का, आपकी कम्युनिकेशन का और आपकी मेहनत का। जब शनि जैसा भारी ग्रह अपने ही नक्षत्र में बैठकर तीसरे घर को देखता है, तो वो आपसे कहता है, अब तुम्हारी मेहनत हवा में नहीं जाएगी, अब हर पसीने की बूंद का हिसाब सोने में मिलेगा। ये समय हवाई किले बनाने का नहीं है, बल्कि नींव को पत्थर की तरह मजबूत करने का है। उत्तरा भाद्रपद को वॉरियर स्टार भी कहा जाता है। ये वो योद्धा है जो शोर नहीं मचाता, बस जीत हासिल करता है। मकर राशि वालों, ये समय आपके अंदर के उसी शांत योद्धा को जगाने का है। अब हम उस खंड में प्रवेश कर रहे हैं जिसका सीधा संबंध आपके जीवन के आधार यानी अर्थ से है। धन, पैसा, लक्ष्मी। मकर राशि वालों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अक्सर आप सुनते हैं कि समय बदल रहा है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि धन का प्रवाह तकनीकी रूप से आपके लिए कैसे बदलने वाला है। शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आना आपकी फाइनेंस के लिए कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय कारण है, जिसे धन योग की सक्रियता कहा जाता है। आइए इसे 4 अलग अलग स्तरों यानी लेवल्स पर डिकोड करते हैं। सबसे पहले लॉजिक को समझिए। आपकी मकर राशि के लिए शनि केवल आपके शरीर के मालिक नहीं है, बल्कि वो आपके दूसरे घर के भी मालिक हैं। दूसरा घर किस चीज का है? ये है आपका बैंक बैलेंस, आपकी सेविंग्स, आपकी ज्वेलरी और वो पैसा जो आप जमा करते हैं। जब धन का मालिक यानी शनि कर्म के घर में बैठकर अपने ही नक्षत्र यानी उत्तरा भाद्रपद की शक्ति प्राप्त कर लेता है, तो इसका मतलब है एफर्टलेस कैश फ्लो थ्रू हार्ड वर्क। अब तक समस्या क्या थी? आप मेहनत 100% कर रहे थे, लेकिन पैसा या तो अटक रहा था या जितना आना चाहिए था उससे कम आ रहा था। लेकिन अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि स्थिरता का प्रतीक है, आपके धन भाव को लॉक कर देगा।
इसका मतलब है पैसा न केवल आएगा बल्कि रुकेगा भी। अगर आपकी शिकायत थी कि हाथ में पैसा टिकता नहीं, तो ये शिकायत अब दूर होने वाली है। अब बात करते हैं उस पैसे की जो आपका है लेकिन दूसरों की जेब में पड़ा है। शनि न्याय के देवता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को अहिर्बुद्धिन्य यानी गहराई का सर्प भी कहा जाता है। ये नक्षत्र पाताल से भी चीजें निकाल कर लाने की क्षमता रखता है। अगर आपने किसी को उधार दिया था और वो व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा या कोई क्लाइंट पेमेंट रोके बैठा है, तो इस समय अपनी वाणी का प्रयोग करें। शनि तीसरे घर में है। थोड़ी सख्ती से लेकिन प्रोफेशनल तरीके से तकादा करें। आपका पुराना फंसा हुआ धन वापस लौटने के प्रबल योग हैं। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, तो ये नक्षत्र आपको कर्ज खत्म करने का रास्ता दिखाएगा। आपको अचानक आय का कोई ऐसा जरिया मिल सकता है, साइड इनकम, जो विशेष रूप से केवल कर्ज चुकाने में आपकी मदद करेगा। ये समय नया कर्ज लेने का नहीं बल्कि पुराने बही खाते साफ करने का है। मकर राशि वाले स्वभाव से बहुत अच्छे निवेशक होते हैं। आप रिस्क लेने से डरते हैं और यही आपकी ताकत है। शनि की ये स्थिति लॉन्ग टर्म वेल्थ का निर्माण करेगी। क्योंकि शनि पृथ्वी तत्व राशि के स्वामी है और जल तत्व मीन में बैठकर अपने नक्षत्र में है, ये उपजाऊ जमीन खरीदने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप घर बनाने या प्लॉट लेने की सोच रहे थे, तो डील पक्की हो सकती है। यहाँ थोड़ी सावधानी जरूरी है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पांचवें घर पंचम भाव पर पड़ रही है। पांचवा घर सट्टे और शेयर बाजार का है। चेतावनी, इंट्राडे या जुए सट्टे से दूर रहे, शनि यहाँ नुकसान करा सकते हैं। सुझाव, लेकिन अगर आप SIP करते हैं या लंबी अवधि 5 से 10 साल के लिए पैसा लगाते हैं, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपको कंपाउंडिंग का जादुई लाभ देगा। आज लगाया हुआ छोटा सा बीज भविष्य में वट वृक्ष बनेगा। एक सीक्रेट जो बहुत कम ज्योतिषी बताते हैं, शनि की 10वीं दृष्टि। तीसरे घर में बैठे शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12वें घर व्यय और विदेश पर पड़ रही है। आमतौर पर लोग 12वें घर को खर्चे का घर मानकर डर जाते हैं, लेकिन मकर राशि वालों, आपके लिए यहाँ एक छिपा हुआ खजाना है। अगर आपका काम किसी भी तरह से विदेश से जुड़ा है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, MNC की नौकरी, फ्रीलांसिंग या YouTube या सोशल मीडिया जहां इनकम डॉलर में आती है, तो ये समय आपकी कमाई को कई गुना बढ़ा सकता है। शनि कह रहे हैं, अपने दायरे से बाहर निकलो। स्थानीय से ज्यादा फायदा आपको बाहरी संपर्कों से होगा। अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो ये नक्षत्र परिवर्तन आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगवा सकता है और यही विदेश यात्रा आपके भाग्योदय का कारण बनेगी। तो संक्षेप में आर्थिक स्थिति का निचोड़ ये है, कुबेर का खजाना खुलेगा, लेकिन उसकी चाबी है कर्मठता यानी हार्डवर्क और धैर्य, पेशेंस। उत्तरा भाद्रपद आपको रातों रात लॉटरी नहीं देगा, लेकिन ये आपको ऐसा स्थायी धन देगा जिसे आने वाली पीढ़ियां भी इस्तेमाल करेंगी। मेरी सलाह नोट कर लें, अगले कुछ महीनों में जब पैसा आना शुरू हो, तो उसे खर्च करने की बजाय उसका 60% हिस्सा तुरंत निवेश कर दें। शनि देख रहे हैं कि आप लक्ष्मी का सम्मान कैसे करते हैं। सम्मान करेंगे तो वो स्थिर होकर बैठ जाएंगी। अब आते हैं करियर पर। मकर राशि वाले अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आप काम को ही पूजा मानते हैं। इस बदलाव के साथ आपके कार्यक्षेत्र में एक अजीब सी शांति आएगी। पिछले कुछ समय से जो भाग दौड़, जो अनिश्चितता थी, वो अब खत्म होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र नींव का नक्षत्र है। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो ये समय आपको अधिकार दिलाएगा। शनि तीसरे घर से आपके 9वें घर यानी भाग्य स्थान को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत यानी 3rd हाउस और आपका भाग्य यानी 9th हाउस अब हाथ मिला लेंगे। बॉस आपके काम को नोटिस करेंगे, लेकिन याद रहे, ये नक्षत्र साइलेंट वर्क का है। अपने काम का ढिंढोरा न पीटे, बस काम करें, परिणाम शोर मचाएगा। जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें विस्तार के मौके मिलेंगे, लेकिन उत्तरा भाद्रपद धीमी गति का नक्षत्र है। रातों रात अमीर बनने वाली स्कीमों से बचें। यह समय उन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का है जो अगले 5-10 साल तक चलेंगे। अगर आप कोई नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो ग्रहों का इशारा हाँ में है। एक खास बात, इस दौरान आपकी यात्राएं बढ़ सकती हैं। काम के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्राएं आपको बड़ा मुनाफा देकर जाएंगी। आलस छोड़ें और बैग पैक रखें, क्योंकि अवसर आपके दरवाजे पर नहीं, बल्कि आपको अवसर के पास जाना होगा। सफलता और पैसा तब तक अधूरा है जब तक उसे बांटने के लिए अपने साथ ना हो।
रिश्तों के मामले में ये नक्षत्र परिवर्तन मकर राशि वालों को थोड़ा सावधान रहने की सलाह देता है। शनि तीसरे घर में बैठकर आपके भाई बहनों के घर को प्रभावित कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद एक गंभीर नक्षत्र है। हो सकता है कि इस दौरान आपका स्वभाव थोड़ा अंतर्मुखी हो जाए। आप भीड़-भाड़ से दूर एकांत में रहना पसंद करें। इससे आपके परिवार को लग सकता है कि आप घमंडी हो गए हैं या उनसे दूर हो रहे हैं। यहाँ आपको संतुलन बनाना होगा। किसी पुरानी बात को लेकर भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है। यहाँ आपको बड़ा दिल रखकर माफ करना होगा, क्योंकि शनि न्याय तो करते हैं, लेकिन रिश्तों में करुणा भी जरूरी है। जीवन साथी के साथ संबंध गहरे होंगे, लेकिन रोमांस का तरीका बदलेगा। अब छिछला प्यार नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और वफादारी ही आपके रिश्ते की डोर मजबूत करेगी। जो दंपत्ति संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र गर्भाधान और सृजन के लिए शुभ माना जाता है। धैर्य रखें, अच्छी खबर मिल सकती है। याद रखें, शनिदेव शोर पसंद नहीं करते। अपने रिश्तों में भी शांति और समझदारी लाएं। बहस से बचे, मौन से जीते। स्वास्थ्य ही असली धन है। मकर राशि वालों, तीसरे घर में शनि का होना शारीरिक रूप से आपको बहुत मजबूत यानी रेजिलिएंट बनाता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। पुरानी बीमारियों में सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध अवचेतन मन और नींद से है। क्योंकि ये मीन राशि के अंतर्गत आता है, आपको पैरों और जोड़ों से जुड़ी तकलीफें परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा ओवर थिंकिंग आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। आप भविष्य को लेकर इतना गहरा सोचेंगे कि वर्तमान की नींद उड़ा देंगे। सावधानी, सोने से पहले गैजेट्स का इस्तेमाल कम करें। ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ये नक्षत्र आध्यात्म के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप इस ऊर्जा का उपयोग पूजा पाठ या ध्यान में करेंगे तो डिप्रेशन या एंजाइटी पास भी नहीं फटकेगी। पैरों की मालिश करना इस नक्षत्र का सबसे बड़ा उपाय है। ये शनि को शांत करता है और अच्छी नींद लाता है। वीडियो के इस सबसे महत्वपूर्ण भाग में मैं आपको वो चाबियां सौंप रही हूँ जो इस समय के नकारात्मक प्रभावों को खत्म करेंगी और सकारात्मक ऊर्जा को दोगुना कर देंगी। क्योंकि शनि अपने ही नक्षत्र में है, उन्हें खुश करना बहुत आसान है। उन्हें महंगे रत्न या बड़े अनुष्ठान नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए अनुशासन और सेवा। विशेष उपाय, छायादान, ये सबसे शक्तिशाली उपाय है। शनिवार के दिन एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उस तेल को किसी डाकोत को दान कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। ये आपके ऊपर आने वाले शारीरिक कष्टों को अपने ऊपर ले लेता है। मजदूरों की सेवा, शनिदेव श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने घर के सफाई कर्मचारी या निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को कुछ नमकीन भोजन कराएं या उन्हें सम्मान दें। उनकी दुआ सीधी शनिदेव तक पहुंचती है। कुत्तों की सेवा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध कई बार गुप्त शक्तियों से भी होता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाना केतु और शनि दोनों को शांत रखता है। मंत्र, ओम शं शनेश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप रोज शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके 108 बार करें। क्या बिल्कुल ना करें? डोंट्स, किसी का हक ना मारें, झूठी गवाही ना दें, मांस, मदिरा, अल्कोहल और नॉन-वेज का सेवन विशेषकर शनिवार और मंगलवार को पूरी तरह त्याग दें। ये चीजें शनि की शुभता को तुरंत नष्ट कर देती हैं। मकर राशि वालों, आप शनि की ही राशि हैं। शनि आपको दंड नहीं, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देते हैं। इस समय को एक ट्रेनिंग की तरह लें और आप देखेंगे कि आप सोने की तरह निखर कर निकलेंगे। तो दोस्तों, ये था मकर राशि के लिए शनि के नक्षत्र परिवर्तन का संपूर्ण लेखा जोखा। आने वाला समय आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है, लेकिन जो इनाम अंत में मिलेगा वो आपकी कल्पना से भी बड़ा होगा। कुबेर का खजाना सिर्फ धन नहीं है, वो है मन की शांति, परिवार का प्यार और एक सुरक्षित करियर। और ये सब आपकी झोली में गिरने वाला है। बस अपने कर्म शुद्ध रखें। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि बदलाव की हवा चलने लगी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपनी राशि और जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ईश्वर आपका मार्गदर्शन करें। जय त्रिकाल।